लेसन 6 है, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस का मतलब मीनिंग क्या होता है? द चेंज कैन बी इन द शेप, साइज, कैन बी। देखो चेंज जो होता है, आपको मीनिंग भी पता है चेंज का मतलब क्या होता है? अलग कुछ भी चीज हो जाना। चेंज का मतलब उसमें परिवर्तन। हिंदी में अपन इसको चेंज को क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो आपके आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। वो परिवर्तन किस आधार पर हो सकते हैं? या तो वो फिजिकल और केमिकल दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? जैसे शेप है, साइज है, टेस्ट है ना? शेप, साइज या इनके अंदर कोई चेंज आता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज माना जाता है। और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो कंपोजिशन के अंदर उसकी चेंज आता है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन चेंज मानते हैं। तो जो चेंज है अपने आसपास वो या तो शेप, साइज और इनमें चेंज होंगे या वो चेंज होंगे कंपोजिशन में जो परमानेंट होते हैं। तो इन चेंजेस को अपन एग्जाम्पल रूप में ले सकते हैं। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तुमको, उनके आधार पे अपन चेंज को समझ सकते हैं वो चेंज किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्टिविटी फर्स्ट, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। टॉपिक आपको दे रखा है, क्या सभी चेंज को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। रिवर्स का मतलब होता है कि अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी को अगर वापस ए में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये प्रोसेस कहलाती है रिवर्स प्रोसेस। और अगर ए को अगर आपने बी में कन्वर्ट कर लिया और बी अगर ए में वापस कन्वर्ट नहीं होता है तो दैट इज इरिवर्सिबल होती है और कैनॉट बी रिवर्स। इसको आप रिवर्सिबल नहीं मानते हैं। ये जो रिवर्स की जा सकती है उसको अपन कहते हैं रिवर्सिबल, और इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है ना? तो चेंजेस जो होते हैं या तो वो रिवर्सिबल होंगे जिनको आप वापस रिवर्स कर सकते हैं, या कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं और उनको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ए को अगर आपने बी में चेंज किया तो बी वापस ए में चेंज हो जाना चाहिए, और अगर आपने ए को बी में कन्वर्ट किया और बी वापस ए में चेंज नहीं होता है तो वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसके सिंपल एग्जाम्पल जैसे अपन मानते हैं तो वाटर है। वाटर को आइस में चेंज किया जा सकता है तो आइस से वापस वाटर भी बनाया जा सकता है। वाटर को आप आइस बना सकते हो और आइस से वापस वाटर बनाया जा सकता है। पर जैसे यहाँ पे अगर आप मिल्क है, मिल्क से आप क्या बना रहे हैं? कर्ड। तो कर्ड से मिल्क नहीं बनता है, रिवर्स नहीं होगा। तो ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ पे आपने वाटर को आइस में चेंज किया और जो चेंज अगर आप आइस को वाटर में करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। और मिल्क को कर्ड में चेंज किया और अगर आप चाहते हैं वापस कर्ड से मिल्क बन जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक में दे रखे हैं एक्टिविटी वाइज, उनको आपको केवल इस आधार से क्लासिफाई करना है कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है। उनको आप रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट देखो, एक्टिविटी फर्स्ट उसमें क्या कर रखा है? एक बैलून है जिसके अंदर आपको हवा भरनी है और फिर वापस उसमें से हवा को निकाल देना है। तो ये चेंज क्या हो गया? रिवर्सिबल है। बैलून है, बैलून के अंदर आपने क्या किया? एयर भर दी, एयर भरने से वो फूल गया। फूलने के बाद अगर उसमें से आप एयर को वापस निकाल देते हैं तो बैलून वापस आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जैसा पहले था। पहले बैलून था उसके अंदर हवा भरी तो फूल गया, मतलब किसमें चेंज हुआ? उसकी शेप में चेंज हुआ। शेप और साइज इनके अंदर चेंज हुआ है, और वापस अगर आप उसमें से हवा निकाल देते हैं तो बैलून अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये चेंज कौन सा है? रिवर्सिबल है। तो एक्टिविटी फर्स्ट कौन सी है?
रिवर्सिबल चेंज के अंदर आएगी, जहाँ पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड देखो, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या लिया है आपने, एक पेपर लिया है और पेपर से आपने क्या बना दिया, उसका एरोप्लेन बना दिया। ठीक है, तो एरोप्लेन को वापस आप खोल दो तो क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल पेपर आ जाएगा पहले जैसा। तो पेपर है, पेपर को आपने फोल्ड किया, फोल्ड करने से क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। अब एरोप्लेन को अनफोल्ड कर दो, तो अनफोल्ड कर दो, फिर वापस आपके पेपर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ये चेंज भी कौन सा है, रिवर्सिबल चेंज है, और इसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3, इसमें देखो, टेन सम डक एंड मेक ए बॉल। तो डक का मतलब हो गया आपका जो आटा होता है ना, उसको लेना है। रोटी बनाते समय जो आटा होता है उसको लो और उसका एक बॉल बना दो। बॉल की शेप साइज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे रोटी बना दी, तो रोटी से वापस डक बनेगा या नहीं बनेगा, रोटी को बेलनी है, सेकनी नहीं है। रोटी को क्या करना है, गोल, केवल जो आपका डक है उस डक से आपको केवल रोटी को बेलनी है ना। उस रोटी को से वापस अगर आप डब बनाना चाहते हैं तो उस रोटी को वापस मिक्स कर दो, वापस डब बन जाएगा, है ना। तो सेकनी नहीं है, तो ये जो चेंज है वो भी क्या है, रिवर्सिबल है। पर अगर यहाँ पे आप ऐसा कर देते हैं, जो बेली रोटी है उसको अगर आप सेक देते हैं तवे पे, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, फिर वो चेंज इरिवर्सिबल हो जाएगा। जो रोटी आप बना देंगे उससे आप ये चाहे कि वापस आटा बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है, और वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो केवल आपको उसकी शेप और साइज में चेंज करना है। ठीक है ना। तो डब में आपने क्या किया, केवल उस रोटी को बेल दी, और अगर बेलते हैं तो वो चेंज रिवर्सिबल है, और उस रोटी से आप ये डब को वापस बना सकते हैं। तो ये चेंज भी कौन सा है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे आपने देखा जो चेंज है वो एग्जाम्पल दे रखा है, उनको क्या माना आपने, रिवर्सिबल माना है। और अगली देखो, एक्टिविटी 4, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी, एक्टिविटी 4, उसके अंदर क्या किया है, टेक सम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड tie its mouth with a string tightly, stick it with the pointed tip of your pencil of its brush। तो आपने बैलून को फुलाया, एयर को, और फिर पिन चुबा के इसको क्या कर दिया, ब्रश कर दिया। तो क्या ये बैलून चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे जो चेंज है वो भी रिवर्स। तो आप इसको एक जैसा तो नहीं बना सकते, बैलून जैसा पहले था जैसा का वैसा बैलून तो नहीं रहेगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। पर यहाँ पे कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है, यहाँ बैलून की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। बैलून जैसा पहले था वैसा का वैसा बाद में है, केवल उसके अंदर क्या हो गया है, छेद हो गया है ना। तो ये एक्टिविटी के अंदर जो चेंज आएगा उसको भी आप रिवर्सिबल ही मानेंगे, मतलब फिजिकल चेंज के अंदर ही मानेंगे। बैलून के अंदर चेंज जो हुआ है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह से एक्टिविटी 5 है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। अब इसमें आपने क्या कर दिया, पेपर को कट कर दिया है, एरोप्लेन बनाया, ड्रॉ किया, और उस एरोप्लेन को कैंची से काट दे। पर पेपर की यहाँ पे भी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। पेपर पे आपने एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन बनाकर उसको वहां से कैंची से कट कर दिया, तो पेपर तो कट हो गया, है ना। पर यहाँ पे पेपर की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है, वो तो वैसे की वैसी रहती है। रोल आउट है रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ कप अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप डब से रोटी बना देंगे तवे पे बेल के और उसको तवे के ऊपर सेक देंगे, तो उससे अगर आप वापस डब बनाना चाहते हैं तो नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं होगा। तो इनको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस व्हिच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3rd, व्हाट वुड यू आंसर बी नाउ। दिस इज द चेंज व्हिच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4 एंड 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। इनको आप पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। किस चीज को, ये तीनों तो रिवर्स हो जाएंगे।
ठीक है। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6। 4 में आपने क्या किया, बैलून को ब्रश कर दिया है तो छेद हो जाएगा। एक्टिविटी 5 में आपने क्या किया, पहले पेपर से उसको कट कर दिया एरोप्लेन को, है ना। तो जैसा पहले नॉर्मल पेपर था वैसा बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। एक्टिविटी 6 में आपने क्या किया, जो डक था उस डक से आपने क्या बना दी, रोटी बना दी। और इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं तब भी रिवर्स नहीं होगा। मतलब एक्टिविटी 4, 5 और 6 जो है वो कैन नॉट बी रिवर्स, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये एक्टिविटी रिवर्स की जा सकती है नॉर्मल वे में, वैसी की वैसी। एक्टिविटी 1, 2 और 3। एक्टिविटी 4, 5 और 6 जो है वो रिवर्स नहीं की जा सकती है। उनको आप वैसा का वैसा पीछे लाना चाहते हैं, वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, कुछ प्रॉपर्टीज जो है जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल 6.1 बुक के अंदर। उसको भी आपको ये डिसाइड करना है कि वो चेंज रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सम कॉमन चेंजेस दे रखा है, जैसे रो एग टू बॉइल्ड एग। तो रो एग है उसको आपने बॉईल कर दिया, बॉइल्ड एग हो गया। तो उससे आप रो एग आप करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, नो। यहाँ पे आपको सभी आंसर टेबल 6.1 में यस और नो के अंदर देने हैं। जैसे बेटर बटर जो होता है वो इसमें इडली बन जाएगी, तो इडली से वापस आप बैटर बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा, बेक हो चुकी है तो इनको आपको पूरे को फिल करना है उसी के आधार से कि वो रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड वाले में क्या आंसर आएगा, नो। सेकंड क्या है, थर्ड इसके अंदर है वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ। आपने गीले कपड़े हैं उनको ड्राई क्लॉथ बना दिया, तो ड्राई से वेट क्लॉथ बनाया जा सकता है, तो इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो यस इसके अंदर थर्ड में क्या आएगा, यस। फोर्थ क्या है, वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। आप वुलन की ऊन ले लें और उससे स्वेटर बना दें। तो क्या स्वेटर से ऊन बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल बनाई जा सकती है। स्वेटर को वापस आप अगर वो उसमें से वुलन को खींच लेते हैं तो स्वेटर से वापस वुलन बनाई जा सकती है। इसमें इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, यस। अगला है जेम्स टू इट फ्लोर। आपने जैसे गेहूं है, गेहूं को पिसवा लिया, आटा बना दिया। अब आटे से आप चाहते हैं कि गेहूं बन जाए तो पॉसिबल नहीं है, वो परमानेंट चेंज हो चुका था। इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो इसको आंसर लिखेंगे आप नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ठंडे मिल्क को आपने गर्म कर दिया, तो क्या गर्म मिल्क को ठंडा मिल्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा, यस। नेक्स्ट है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कोल्ड स्ट्रिंग। एक धागा है जो स्ट्रेट है, उसको आपने मोड़ दिया, तो क्या उससे वापस सीधा धागा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इस रिवर्स चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा यस। बर्ड टू फ्लावर। बर्ड से क्या बन चुका है, फ्लावर बन चुका है। अब फ्लावर से आप उसको बर्ड में लाना चाहते हैं तो नहीं आएगा। इट मीन्स ये चेंज परमानेंट हो गया और यहाँ इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो आंसर आएगा नो। मिल्क टू पनीर। अब आपने मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पनीर में। पनीर से मिल्क बन जाएगा, नहीं बनेगा। इस चेंज को भी आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो ये आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है काउडंग टू बायोगैस। काउडंग से आपने बायोगैस बना दी, तो क्या बायोगैस से काउडंग बन जाएगा, नहीं बनेगा। इस चेंज को भी आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे और इसका आंसर होगा नो। रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। रबर बैंड है, उसको ये रबर बैंड है तो इसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना मतलब खींचना है,
खींचने के बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है और यहाँ पे आंसर आएगा यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम है पिघल गई आपकी, तो क्या उससे नॉर्मल वापस जो आइसक्रीम है वो प्राप्त की जा सकती है? तो बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। मोल्टन आइसक्रीम को वापस आप फ्रिज में ले जाकर रखते हैं तो वापस क्या हो जाएगी? वो आइस जैसी हो जाएगी और ये चेंज रिवर्सिबल है और इसका आंसर होगा यस। तो इस टेबल में जितने भी चेंज दे रखे हैं उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ चेंज रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, उनको आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो जो चेंज रिवर्स किए जा सकते हैं वो एक तरफ और जो चेंज रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं वो एक तरफ आएंगे। तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपके चेंजेस अराउंड अर्थ को क्लासिफाई करने का कि कौन कौन से चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं और कौन कौन से चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आप समरी रूप में एक बार और वापस सुन लें तो एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 जो है आपकी बुक की उसको रिवर्स किया जा सकता है। एक्टिविटी 4, 5 और 6 जो है उसको रिवर्स अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या शेप और साइज के अलावा भी चेंज लाया जा सकता है? जैसे उसके कलर में चेंज आ सकता है ना, कलर में चेंज भी आ सकता है तो वो भी चेंज है, तो उसको भी आप कुछ चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके आधार पे देखो द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स, जैसे इसके अंदर आपने ये कुछ दे रखे हैं, फिगर आपको दे रखे हैं, आयरन से इनको बना दिया आपने इन टूल्स को, तो क्या इनसे रो आयरन बनाया जा सकता है? तो इसको आप बना सकते हैं। ये बनाते कौन है? ब्लैक स्मिथ देखा है, लोहा, वो क्या करता है उस आयरन को पीट पीट के इनको बनाता है। तो अगर आप इसको मोल्टन स्टेट में ले आएंगे तो वापस पिघल जाएगा, है ना। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, रिवर्सिबल है ये। इससे आप आयरन से ये उपकरण जो भी है इंस्ट्रूमेंट आपके वो बना सकते हैं और उससे वापस आयरन भी आप बना सकते हैं। एक व्हील दे रखा है आपको, हेलो, एक व्हील है कार्ट व्हील, उसके ऊपर मेटल की रिम जो होती है वो फिक्स कर रखी होती है। तो उसको पहले क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, मतलब मेल्ट करने का मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, उसको आप गर्म करेंगे तो उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर उस कार्ट व्हील के ऊपर ले लेंगे, फिर उसके ऊपर अपन पानी को छिड़क देंगे तो वो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। तो मेटल जो होता है ना, मेटल को अगर आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। क्या होते हैं? वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब फैलते हैं। और अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो वापस आपकी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जो कार्ट व्हील है उस कार्ट व्हील के ऊपर जो आप आयरन की वो चढ़ाएंगे, उसको आप पहले गर्म करेंगे तो थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, वो कार्ट व्हील से अपन फिट कर देंगे और फिर उसको वापस ठंडा कर देंगे तो वो कार्ट व्हील से क्या हो जाएगी? जम जाएगी, जमा है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं वो है आपका वाटर का। अपन जानते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और आइस को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। पर अगर आप इसको ठंडा करते हैं, कोल्ड ठंडा करेंगे तो वेपर किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में। और अगर आप कोल्ड करेंगे इसको सर आप तो कहाँ वाटर पढ़ा किस में रहे चेंज हो हो? जाएगा? आइस। ये पेज नंबर 49 पे देखो, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 49 पे सेकंड पैराग्राफ देखो। the water changes into its vapor in activity 7 and further chapter 5 you have observed that the water vapor gets changes into liquid water when it's cooled। तो दोनों चीजें प्रोसेस की जा सकती है। आइस को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर। वाटर को आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर की वेपर। और वेपर को आप कूल करेंगे तो वाटर बनेगा। और वाटर को अगर आप और कूल करेंगे तो आइस बनेगी। ये सभी चेंज रिवर्सिबल है। ये सभी चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। और इन सभी चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, मतलब आइस से वाटर बनाया जा सकता है, वाटर से वाटर वेपर बनाई जा सकती है, वाटर वेपर से वाटर बनाया जा सकता है और वाटर से आइस बनाई जा सकती है। मतलब ये सभी चेंज रिवर्सिबल है और इनको आप रिवर्स कर सकते हैं। नीचे देखो एक चीज दे रखी है, बुझो। बुझो है ऑप्शन नोटिस दैट द रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट ए ब्लैक मटेरियल for repairing a road
he wants to know whether the changes caused in tar by heating can be reversed. तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। जो कोल तार होता है ना, कोल तार को आप हीट करेंगे तो वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, और इससे अगर आप उसको कूल करेंगे तो वापस वो सॉलिड स्टेट में भी आ जाएगा, है ना। तो रोड होता है ना, तो रोड कोल तार से बनते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा समर सीजन में गर्मी बनती है, गर्मी आती है, तो वो वापस मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change the piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is heated into desired shape. What change has taken place in iron on being heated? तो अगर आयरन हीट होता है तो उसके कलर में भी चेंज होता है और उसकी शेप में भी चेंज किया जा सकता है। तो जब आयरन को आप गर्म करेंगे तो वो रेड हॉट हो जाएगा, और वापस ठंडा होगा तो अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 7। देखो एक्टिविटी 7 में जो चेंज दे रखा है वो रिवर्सिबल है और नहीं भी है। तो अगर आप उसको क्लोज कंडीशंस में करेंगे तो रिवर्सिबल है और नहीं भी हो सकता है। एक्टिविटी 7 में आपको कैंडल है और कैंडल को हीट करनी है या उसको जलाना है। तो उसमें क्या बनेगी, कैंडल से गैसेस बन जाएगी। क्या इस गैसेस से वापस आप कैंडल बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। आप कैंडल को क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद सारी वो जो वैक्स है, अगर वो पिघल जाएगा और वैक्स पूरा गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैसेस से वापस आप कैंडल को नहीं बना सकते हैं। पर अगर आप उसको हीट करेंगे, जैसे ये दे रखा है, कैन टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल, नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। तो क्या हो जाएगी, लेंथ उसकी शॉर्ट हो जाएगी। जब आप कैंडल को जलाएंगे तो थोड़े समय तक अगर जलाते रहेंगे तो उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि वैक्स जो जिससे कैंडल बनी होती है वो वैक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? इसको अगर आप रिवर्स करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इफ वी वर टू एड सम वैक्स इन ए पाम एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है। इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप वैक्स को क्या करते हैं, मेल्ट करवाते हैं, मेल्ट वैक्स होता है, तो इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। जब आप उस वैक्स को ठंडा करेंगे तो वापस वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको मेल्ट करना और उसको वापस सॉलिड स्टेट में लाना, ये रिवर्स किया जा सकता है। पर अगर आप कैंडल को जलाते हैं तो उस समय जो वैक्स में चेंज आएगा उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे दोनों चीजें हैं। कैंडल को अगर आप जलाते हैं तो गैस बनेगी, वो रिवर्स नहीं होगा, पर वैक्स से वैक्स बनेगा और इससे आप वैक्स वापस बना सकते हैं, ये रिवर्स किया जा सकता है। तो पूरे लेसन में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी जो आपको ये पता लगाती है कि कौन सा चेंज रिवर्स किया जा सकता है और कौन सा चेंज नहीं रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, अगर आप इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, मतलब अगरबत्ती को, है ना, तो ये इंसेंस स्टिक से क्या बनेगी, आपकी स्मेल आएगी, आपको पंजेंट स्मेल जो बनेगी, जो अच्छी खुशबू आपको मिलेगी, प्लेजेंट स्मेल। क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? तो नहीं रिवर्स कर सकते हैं। आप प्लेजेंट स्मेल से चाहे कि इंसेंस स्टिक वापस बन जाए तो हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। इंसेंस स्टिक को आप जलाते हैं तो आपको स्मेल मिलेगी, आपको अच्छी खुशबू आएगी, पर आप उस अच्छी खुशबू से चाहे कि वापस मैच स्टिक या जो आपकी इंसेंस स्टिक है अगरबत्ती वो बन जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल और इसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है आपको, साल्ट इन वाटर। अगर आप साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या आप साल्ट को यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा और इस सॉल्यूशन से साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप वापस साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय हीटिंग, हीट गर्म करेंगे तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप हीट योर
रिवर्स स्टीम कर्ड। तो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है मिल्क टू कर्ड। तो इस मिल्क टू कर्ड को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। मिल्क टू कर्ड तो बन जाएगा पर कर्ड से मिल्क वापस नहीं बन सकता है। तो ये चेंजेस आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो जो चेंजेस आप रिवर्स कर सकते हैं वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं, और जिन चेंजेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। ये आपका पूरा लेसन हो गया है ना। कुछ इसके अंदर एक टॉपिक जो और बचा है वो केवल यहाँ पे है, उसको भी आपको टर्म्स आनी चाहिए, जैसे वाटर और वाटर वेपर के अंदर देखा, उसको अपन देख लेते हैं। बाकी लेसन कंप्लीट हो गया। वाटर पहले आएगी आइस, सॉलिड स्टेट, फिर आएगा वाटर और फिर वेपर। तो ये जो प्रोसेस होती है आइस टू वाटर और वाटर टू वेपर, इन प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वेपर इनटू वाटर, कंडेंसेशन। एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया, और आपको इस लेसन में केवल ये समझना है चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं या नहीं होते हैं।